जैसे ही ओयो और अदर 5 कंपनीज के आईपीओस को सेबी ने रिजेक्ट किया, तब से ही मार्केट गर्मा गर्म हो गया है कि ऐसा क्या वजह हो गई कि इन जैसी बड़ी कंपनियों के आईपीओस को रिजेक्ट कर दिया सेबी ने। और ये कंपनियां आईपीओस लाती क्यों हैं और इनको आईपीओ से फायदा क्या होता है और पर्टिकुलरली लोगों को क्या फायदा है, आप और हम जैसे रिटेलर्स को, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओस की, कंपनीज आईपीओस के लिए कहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले पर्टिकुलर होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर कंपनी खोली है जिसका नाम हम कर लेते हैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब आपका धंधा अच्छा चल रहा है, आपका मान लीजिए कि महीने का 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है और धीरे धीरे करके साल भर के बाद आपका 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस आपकी जो कंपनी की नेटवर्क है, यानी कि आपके पास जो एसेट्स है, मान लीजिए कि आपने जमीन ली थी, पर्टिकुलर कुछ चीजें ली थी, तो ऐसा मान के लेता हूं मैं कि आपके पास 20,000 की आपकी एसेट्स हैं, प्लस हर महीने आपको 1,000 का प्रॉफिट होता है और साल का 12,000। अब आपको एक चीज पता चल गई कि मुझे एक्सपांड करना है, क्योंकि जैसे मैं एक्सपांड करूंगा मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, मेरी नेटवर्क बढ़ेगी, मेरे एसेट्स बढ़ेंगे। इसके लिए आपको चाहिए फंडिंग या फिर पैसा चाहिए। अब वो पैसा कैसे लेते हैं? आप लोन ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, आप कहीं से उधार ले सकते हैं किसी से, या फिर आप आईपीओ या पब्लिक से डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि कंपनीज डायरेक्टली आईपीओ नहीं लेके आती हैं। सबसे पहले वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती हैं या फिर किसी ऐसे आदमी के पास जो कि उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, जो कि इन्वेस्टर कहलाता है। और ये इन्वेस्टर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ प्राइमरीज होते हैं जो कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि उसके अंदर बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं किसी एक्स कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने जैसे एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की है, तो अभी हमें पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, तो हमने उसको अपना प्लान बताया कि देखिए मेरा 12,000 रुपये महीने का मेरा साल का प्रॉफिट होता है और महीने का 1,000 रुपये प्रॉफिट होता है, मेरे पास एसेट्स इतने हैं। अब यदि आप इसके अंदर मान लीजिए कि 1 लाख या फिर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी कंपनी की जो नेटवर्क है वो इंटू 10 हो जाएगी, यानी कि 20,000 से सीधा 20 करोड़ या 20 लाख के आसपास, डिपेंड करता है कि सामने वाला आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट करता है। जैसे कि उसने 1 लाख किया तो आपकी कंपनी की डायरेक्ट वैल्यू होगी 20 लाख। इसे कहते हैं वैल्यूएशन, कि मेरी वैल्यूएशन कितनी है। फॉर एग्जांपल एक्स प्राइवेट लिमिटेड की वैल्यूएशन 1 लाख के उस पर्सन इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने के बाद 20 लाख हो गई। अब कुछ दिनों बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे और एक्सपांड करना है और पैसा चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी वैल्यूएशन करूंगा कि अभी मेरी कंपनी ये है और इन फ्यूचर में ये भी ये करने वाला हूं और इतना पैसा मैं वहां से रेज करने वाला हूं, जिससे मेरी कंपनी की आज की वैल्यू वैल्यूएशन नहीं होती है, आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशन होने वाली है उसको मैं अभी बताऊंगा कि इतनी मेरी होने वाली है, उसके ऊपर मुझे पैसा चाहिए। तो इसी के बेस के ऊपर जो अदर इन्वेस्टर्स है वो पैसा लगाते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी के अंदर से 10% हिस्सादारी या इक्विटी ले ली, ठीक है। अब आपने क्या किया? अगली बार जब आप अपनी कंपनी की हिस्सादारी बेचेंगे तो आपने 40% बेच दी और 50% आपके पास अभी भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आपकी इक्विटी के अंदर है, उनके पास डायरेक्टली पैसा नहीं गया। यदि वो आज आपकी कंपनी मान लो कि 10 गुना हो गई है, मान लो कि आपकी कंपनी 10 लाख से फिर 1 करोड़ और 10 करोड़ भी हो गई है, बट उन व्यक्ति के पास, इन्वेस्टर्स के पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास है बस इक्विटी। अब वो कैसे भी करते हैं उस इक्विटी को बेच के पैसा चाहते हैं, पैसा है उनके पास। जैसे कि आपसे जिन इन्वेस्टर ने आपके ऊपर पैसा लगाया, अब उनके पास क्या है? तो कोई पैसा है क्या? ना उनके पास पैसा, ना आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा मंथली जो सैलरी वही है, कंपनी की जो नेटवर्क है वो कंपनी की है, उससे आप डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते, आप वहां से एक सैलरी उठा सकते हैं। और यही काम होता है आईपीओ के अंदर। आईपीओ के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया, अब वो उसको उगाना चाहते हैं कि भाई उसको वो अपना पैसा, अपने जो शेयर है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो कहां करें? पब्लिक के अंदर जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करती है और वही ले सकती है, उनसे बड़ा तो और कोई खरीदार है नहीं। तो इस तरह से वो अपना आईपीओ लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके अंदर कंपनी अपनी सोच बताती है कि क्या वो फ्यूचर में एक्सपेंड करने वाली है, क्या वो इन पैसों से वो क्या करेगी, और अदर क्या वो प्रोग्राम या फिर क्या क्या वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या वो करने वाली है, क्या क्या एसेट्स और खरीदने वाली है, कहां का वो खर्च करने वाली है, अपने एक्सपेंडिचर्स बताएगी। तो उसी के अंदर कंपनी की आईपीओ निकालेंगे। प्लस जब पब्लिक उन आईपीओ के शेयर को लेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टर्स है उनका जो शेयर है डाइल्यूट हो जाएगा और उनके पास आएगा पैसा। बस इसीलिए लेके आते हैं आईपीओ। और कंपनी इतनी उतावली क्यों होती है आईपीओ लाने के लिए? क्योंकि उनके पास होती है कंपनी की हिस्सेदारी शेयर्स होते हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है, यदि वो वहां से पैसा चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो पैसा आना। या तो अपने शेयर्स को प्लेज करा सकते हैं जिससे कि बहुत कम पैसा, या फिर उनको वापस अपने प्लेज किए हुए शेयर्स को अनप्लेज कराना पड़ता है। इससे अच्छा है डायरेक्ट वो कंपनी पब्लिक के अंदर जाए, पब्लिक को अपना पूरी डिटेल्स बताए अपनी कंपनी के बारे में, क्या करती है, क्या करने वाली है, जिससे कि पब्लिक पैसा लगाए। जब पब्लिक पैसा लगाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो शेयर्स पब्लिक के पास चले जाएंगे, और जब कंपनी को लगा कि मुझे अपने शेयर ज्यादा चाहिए वो ओपन मार्केट से खरीद सकती है। और इस तरह से कंपनी के पास पैसा आ गया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा है जो उनको भी मिल गया, प्लस उनके शेयर डाइल्यूट हो गए। तो इस तरह से कंपनियां बहुत ज्यादा उतावली होती हैं अपने आईपीओ लाने में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा तभी मिल पाएगा जब उनके शेयर डाइल्यूट होंगे। तो मेन ये रीजन है। अब इसके अंदर आपको जानने की जरूरत है